हरे कृष्णा, राधे राधे। लवली की जिंदगी में आपसे मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज मुझे आप इस लुक में देख रहे हो तो ये आप ही की डिमांड पे मैंने अपना मेकअप ट्यूटोरियल बनाया है। तो कैसा लगा आपको तो जरूर से बताना आपको कैसा लगा मेरा मेकअप। ठीक है, मेरा हेयर स्टाइल सिंपल सोबर और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय श्री। तो अब बालों को क्रिम्पिंग कर लेते हैं। बालों में वॉल्यूम बढ़ा देगा, मतलब आपके अगर पतले बाल हैं तो उसको कर देगा हैवी। बट मैं तो खैर डिज़ाइन के लिए कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाल करली हैं पतले, लेकिन करली हैं तो वैसे हैवी हैवी लगते हैं। तो ये मेरी VNG की क्रिम्पिंग मशीन है, बहुत बेस्ट है और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ इसको। तो ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा, इधर ज़्यादा पता लग जाएगा। और मैंने ये वॉइस ओवर करी है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो थी, डेढ़ पौने 2 घंटे, डेढ़ मतलब 2 घंटे के करीब लगा लो। अब देखिए मैं ड्रेस पहन चुकी हूँ और मैं अपना फेस दिखा रही हूँ। मेरे फेस पे कुछ नहीं है। अब मैं ये देखो कितना सुंदर कुंदन और हार पहन रही हूँ सोने का, इतना भारी। वाह। तो थोड़ी मस्ती के साथ वीडियो बनाई जाए ना। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मैंने बाल ऐसे कर दिया। अब मैं पहले लगा रही हूँ मिस्ट। अब मैं वैसे CTM कर सकते हो, क्लिनजिंग टोनर मॉइस्चराइज़र, ठीक है। तो वो सब मैं कर चुकी हूँ और वैसे मैं ज़्यादा वो करती भी नहीं हूँ, ये सब तो ज़्यादातर चोचले होते हैं पार्लरों के। मैं नॉर्मल जो मेरे पास सामान है मैं उसी से कर लेती हूँ। अब ये मैंने मिस्ट लगा ली है क्योंकि ये पार्टी वेयर मेकअप में दिखा रही हूँ। नॉर्मल मैं कुछ नहीं लगाती, खाली शुरू कर देती हूँ मॉइस्चराइज़र से। और ये फेस सीरम मैंने लगाया फरसाली का। आपके पास कोई भी फेस सीरम हो आप लगा सकते हो, अगर ना हो तो आप बादाम का तेल आता है ना, आलमंड ड्रॉप, वो भी लगा सकते हो। अच्छा ग्लो आ जाता है आपके चेहरे पे, वाह। तो सीरम एक तरह से ऑयली होता है तो आप बादाम का तेल भी लगा सकते हो जैसे, तो उससे भी सेम ऐसे आता है। मैंने कई बार यूज़ करा है। फेस सीरम लगा लिया है मैंने फरसाली का। और हर तरह के हर कंपनी के मिल जाते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आपको बहुत बड़ा ब्रांड लेना, सब एक ही काम करते हैं। तो अब ये देखिए पॉन्ड्स का मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। बट ये होता है कि हमें ये होता है कि अच्छा ब्रांड बहुत चल रहा है, चलो भाई ले लेते हैं, तो एक शौक भी होता है तो लेके भी देख लिया मैंने। तो अब मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया, उससे ही देखो ग्लो कितना आ गया है। ठीक है, अब प्राइमर लगा लूँगी मैं। तो प्राइमर आप कोई भी लगा सकते हैं। मैंने हुडा ब्यूटी का प्राइमर लगाया। प्राइमर से क्या होता है, आपका बेस जो आप मेकअप के लिए बना रहे हो ग्लोई और काफ़ी स्टिक करता है। अगर आपको प्राइमर नहीं है तो टिप्स भी सुनते जाइए। तो आप एलोवेरा जेल की एक एक बूंद लगा के हल्का सा टैप टैप करके मर्ज कर सकते हो, ठीक है, मिला सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो। तो ये मैंने फिटमी की फाउंडेशन ली है, स्टे लाउडर की फाउंडेशन है दूसरी वाली मेरी, ये वाली। तो ये मेरा एक लाइटर कलर है और एक डाउन कलर है, दोनों को मिक्स करके अपना मैं कलर बनाऊंगी। और हमेशा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कलर लेना है। जैसे आपको नहीं पता लगता है तो आप शॉप पे जाइए, अपने हाथ पे थोड़ा सा ड्रॉप डलवाइए और देखिए आपके हाथ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट आप बढ़िया सा लाइटर ले सकते हैं, ब्राइटर ले सकते हैं कलर। जैसे आपका 1 नंबर बढ़ता हुआ लेना चाहिए फाउंडेशन को। और मैंने दोनों तरह के ले रखे हैं, मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ तो अच्छा कलर मेरा एकदम बन जाता है। नहीं तो सिंगल से भी कर लेते हैं पर और लाइट लगाती हूँ फिर मैं। बट ये बहुत अच्छा था, ब्लेंड करना इतना आसान था। और मैंने ब्रश से भी कर सकते हैं, हाथ से भी मैं बहुत अच्छे से करती हूँ ब्लेंड। लेकिन मैं आपको ये ब्लेंडर ज़रूर से कहूँगी कि ब्यूटी ब्लेंडर इसको बोलते हैं। पानी में डिप करके रखो, ये फूल जाता है, फिर इसे निचोड़ लो, अच्छे से निचोड़ लो, वेट कर लो और इससे ब्लेंड देखो क्या मस्त ब्लेंड हो रहा है। और देखो मैं बोली जा रही हूँ बोली जा रही हूँ बोली जा रही हूँ क्योंकि वो मैं रियल बोल रही हूँ और ये मैं वॉइस ओवर करके बोल रही हूँ। छोटी वीडियो करके दिखा रही हूँ, इतनी मेहनत की वीडियो इतनी छोटी बना के दिखा रही हूँ आपको। तो कोई नहीं, आपको मेरी बातें समझ तो आ रही है ना। तो अच्छे से मैंने ये ब्लेंड कर लिया। अब मैं गर्दन पे भी लगा रही हूँ, भाई गर्दन को क्यों छोड़ेंगे, ब्लैक एंड वाइट थोड़ी ना करना है। तो गर्दन पे भी हमने अच्छे से अपनी फेस से मिलाते हुए, भैया गर्दन भी साथ में ऐसे लगे हमारी गर्दन है, किसी और की नहीं लगा रखा मुँह हमने। भूतिया जैसे भूत हो तो क्या होता है। तो देखिए अब मैं हाथ से, जब तक मुझे हाथ से ब्लेंड ना करूँ चैन नहीं पड़ता, एकदम हाथ से ऐसा लगता है भैया कस कस के कर लो, अच्छे से फेस के अंदर चली जाती है, जो धीरे धीरे करके बाद में ग्लो करती है। अगर हमारा मेकअप भी उतर जाता है ना तो, लेकिन फाउंडेशन अंदर ही जाती है। और अब मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ, मेरा ये मैक का कंसीलर है। आप कोई भी लगा सकते हो, जो आपको कंपनी पसंद हो आप कोई भी ले। अगर आप ये कंसीलर नहीं लाना चाहते, फालतू पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप फाउंडेशन के छोटे छोटे ड्रॉप जो है वो 1-2 बार लगा लो और उसी को ही आप ब्लेंड कर लो तो वो भी हो जाता है। ये मैं छोटी छोटी ये वाली जो आसान वाले
पैकेज वाली जो होती है ना वीडियो मेकअप की, वो भी मैं बना के ज़रूर दिखाऊंगी कि सस्ते सामान से भी हम इतना अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेकअप करना आना चाहिए, चाहे महंगा हो सस्ता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए अब मैंने ये कंसीलर आंखों के नीचे गड्ढे होते हैं वहाँ लगा लिया है। और ये देखिए, अगर आपके डार्क सर्कल हैं जो, या सांवली जिसकी स्किन है, तो कलर करेक्टर, आप ध्यान से सुनना, कलर करेक्टर आता है ऑरेंज कलर का, आप लगा सकते हैं। और रेड कलर का भी कई लोग तो लिपस्टिक का भी यूज़ कर रहे हैं, तो लिपस्टिक की भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लेंड कर लो अच्छी तरह, उसके बाद फाउंडेशन का अप्लाई करो, ठीक है जी। तो ये देखिए, अब मैं ये इसको भी उसी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, और 1 मिनट नहीं लगेगा, ब्लेंड हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि ऐसा ना लगे कि ऊपर स्किन अलग दिख रही है और नीचे अलग पैची हो रही है। तो इक्वल होना चाहिए आपको। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना आपका बेस निखर के आएगा और उतना ही ग्लोई होएगा। नेचुरल मेकअप होगा। वैसे हम शादी पार्टी में जाते हैं, पार्लर वाली बहुत अच्छा मेकअप करती है, पागल हो जाओ देखते ही। लेकिन उनके बेस बनाने का तरीका और मेरे बेस बनाने का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कितनी कोटिंग हमारे मुंह पे लगाती हैं, एक तो भाई उन्होंने पैसे लिए होते लगाएंगी, तो लेकिन हम अपने घर में नॉर्मल करते हैं। अब मैं ये लूज़ पाउडर लगा रही हूँ, और कई लोग बनाना पाउडर भी लगाते हैं लूज़ में, बेकिंग पाउडर आप बोल सकते हो इसको। इससे मेकअप एकदम स्टे रुक जाता है। अभी हमने आँखों का मेकअप करना है, तो मैं ये नीचे लूज़ पाउडर लगा दूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर जो नॉर्मल आता है, लैक्मे का या ब्लू हेवन या किसी का भी, देखो ये ब्रांड शुरू से ही चलते आ रहे, तो मेरे मुंह पे यही रटा हुआ, क्योंकि हम शुरू से यही लेते थे, तो आप ये लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बेकिंग का जो लूज़ पाउडर है वो लगा लिया है जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट लग रही थी, और फिर पूरे फेस पे भी थोड़ा सा हल्का सा कर लूँगी। तो ये सेट होता रहेगा मेकअप। और अब हम आ जाते हैं आईब्रो फिल करने में। आईब्रो फिल करने के लिए मेरे पास ये मैटी पूरी किट है, लेकिन मैं इससे करती नहीं हूँ। मैंने मेरे बस हर चीज़ की, मतलब फेस की हर चीज़ की किट है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही कम। मैं देखो, मैं करके दिखा रही हूँ, ब्रश से आप इस तरह से आईब्रो बना सकते हो, लेकिन नहीं, मेरे को इससे पसंद ही नहीं आती। मतलब कौन करे इतनी मेहनत। फिर मैंने ये ब्राउन कलर की पेंसिल ले रखी है, जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, और ब्लैक एंड ब्राउन दोनों है मेरे पास। तो मैं कभी मिक्स करके भी लगा लेती हूँ, और कभी ज़्यादातर ब्राउन ही लगाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से अपनी आईब्रो को शेप देते हुए आप बना लीजिए। ये देखो, ना तो झंझट भैया, ब्रश से बनाओ या उससे बनाओ, इससे बनाओ, तो को फ़र्क भी दिखा रही हूँ मैं दोनों आपको। तो ये इस तरह से देखो, आगे से ऐसे करना, और मतलब आप पेंसिल से भी करना चाहो ना तो बहुत अच्छी हो जाती है, वो आपकी इच्छा है, आप ब्रश से बनाए। अब इसमें जो स्पूली आती है, यानी कंघी से आती है, उससे मैं कर लूँगी। ये लीजिए, मेरी आईब्रो हो गई। और थोड़ी अगर लाइट लग रही हो तो मैं ब्लैक भी लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है जैसे मैं चाहती हूँ। मुझे ब्लैक लगाओ ना, सिर्फ क्रूर सिंह वाली आईब्रो लगती है बहुत ज़्यादा। हाँ, यक्कू यक्कू आता था ना, क्रूर सिंह चंद्रकांता में तो वो क्रूर सिंह। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी पैलेट है, बहुत अच्छी। पता नहीं गर्ल के नाम से भूल गई मैं। अभी अभी जस्ट मैंने करवा चौथ पे ये सारा मेकअप मंगवाया था ऑनलाइन। तो अब देखिए, मैं पहले ब्राउन शेड लगा रही हूँ। इसको मैं आपको हाथ से करके भी, उंगली से भी दिखाया था, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा प्रेफर लगता है। लेकिन मैं ये फ्लपी ब्रश मैंने लिया है, तो मैं अच्छे से कर रही हूँ। अब मैं ब्राउन के बाद देख रही हूँ अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई मिल जाए, तो ज़्यादा कुछ खास मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने मिक्स मैच करते हुए 2 कलर लिए, और उसको फिर मैं लगाऊंगी ये वी बनाते हुए पीछे से। अगर किसी को बहुत ही, मतलब बिल्कुल कटाक्ष बिल्ली जैसी आंखें चाहिए, तो आंखों के साइड में यहाँ पे टेप लगा लेना। तो टेप लगाने से क्या होगा, जहाँ से ऐसे काजल लगाने से, काजल लगाते हैं ना, उधर की लंबी लंबी तिकोनी टेप लगा लेना, तो फिर आप मेकअप करना तो बहुत अच्छी सी होती है। अगली बार मैं कभी वीडियो बनाऊंगी ना, तो वो वाली आपको आँख का मेकअप करके दिखाऊंगी, जो मैं कह रही हूँ आपसे। तो अब मैं गोल्डन लगा रही हूँ ड्रेस के अकॉर्डिंग। इसमें अब ये मेहरून वाइन, पता नहीं कौन सा कलर है, कॉफ़ी कोई भी कह सकते हो, समझ नहीं आता मुझे। मैरून ही है, तो मैंने गोल्डन लगा लिया। अब मैं देखो बता रही हूँ, मैं तो उंगली से ही परफेक्ट लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं थोड़ा सा और डार्क करूँगी कॉर्नर को, ताकि हमारे उभर के आए कॉर्नर। तो ये देखिए, मैं ये कलर ले रही हूँ, और इसे डस्ट आउट करेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए, वी बना रही हूँ मैं। ये देखिए, आँख के यहाँ से लेते हुए इस तरह से वी बनाइए, तो ना डार्क लगेगा और ना, और ये अभी लाइटों में इतना मेकअप, देखिए आपको काफ़ी लाइट है, वैसे तो समझ आ रहा होगा।
बट ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। पर ये है कि बहुत अच्छा लग हुआ था बाद में भी मेकअप। और ये देखिए इस तरह से जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी ना आपकी, उतना अच्छा आपका आई मेकअप उभर के आएगा। अब मैं ये लगा रही हूँ आईलाइनर, और ये मार्लियो का आईलाइनर है। तो ये पेन बेस में है, बट हाँ लिक्विड है, ये भी अच्छा लगता है। लेकिन ना मुझे कंफर्टेबल वही आता है जो इसमें लिक्विड भरा रहता है ना और निकाल के लगाओ वो वाला। बस मैंने मंगवा ही लिए थे ये वाले, तो फिर भी मेरे को लगा रही हूँ तो सही लगा मुझे। पर इसमें पेनों में ये सूख भी बड़ी जल्दी जाते हैं, इन्हें अच्छी तरह केयर से रखना पड़ता है। और मेरे को ये है कि अगर आप विंग लगाना चाहें तो निकाल सकते हैं विंग, यानी कि लंबे लंबे आईलाइनर के जो पीछे का पार्ट है वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए मुझे थोड़ा सा विंग निकालना अच्छा लगता है, यानी कि आंखों के तीर बनाना बड़ा अच्छा लगता है लंबे लंबे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखो, अब वो आपकी इच्छा है, आप निकालना चाहें तो निकालें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं अच्छे से कर रही हूँ, और यहाँ से पीछे से लाते हुए इस तरह से मुझे ये लाइनर लगाना अच्छा लगता है। ज़्यादा भी नहीं कि भाई हाफ एंड हाफ आइस में रहे। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए, ये देखो मैं आपको ग्लिटर दिखा रही हूँ। मुझे ग्लिटर इतनी पसंद है, और आजकल 2-3 तरह के ग्लिटर चले हुए, सब दिखा रही हूँ। देखिए आई लाइक ग्लिटर तो ये देखिए अब मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा, ना गोल्डन ना मतलब एकदम वाइट, मतलब मिक्स मैच करके कॉपर टाइप कुछ लगा रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डस्ट आउट कर रही हूँ। अब कॉन्टोरिंग कर लेते हैं। वैसे मैं ये सब नॉर्मल में नहीं करती हूँ, मुझे शौक है बस सामान रखने का। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, शुरू शुरू में बहुत करती थी 2-3 साल 4 साल पहले, लेकिन अब मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल मेकअप कर लेती हूँ। बट फिर भी अब तो एडवांस मेकअप देख देख के सीख गए हैं, तो इसलिए तो ये कॉन्टोरिंग करने से भैया हमारे चेहरे के जो इधर उधर रसगुल्ले निकले पड़े हैं फूले पड़े हैं गाल, वो थोड़े से मतलब कि कट जाते हैं, मतलब तीखे तीखे हो जाते हैं, तो अच्छे लगते हैं। देखिए अब नाक भी हमारा तीखा सा लगेगा, ये देखो लंबा सा। और इस तरह ब्लेंड कर लेंगे। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से करना है नीचे की तरफ। और ये देखिए अब हम 16 साल की लड़की जितने लगने लग जाएंगे। अब कई लोग तो बहुत डार्क वाला करते हैं, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं इतना वो प्रोफेशनल वाला नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल जैसे मैंने किया था वही कर रही हूँ। तो अब ये ब्राउज़र भी लगा लेंगे, यानी कि अगर किसी के पास ये ना हो कंटेन करने की, ये लिक्विड वाली, तो आप जो आई शेडो पैलेट होती है ना, उसमें से भी ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन या नॉर्मल ब्राउन करके लगा सकते हैं। ऐसे टॉफ़ी बनाते हैं ना, वो बनाइए और भी लगाते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं उस तरह आप थोड़ा सा ऐसे पोंछ लीजिए हल्के हाथ। और अब मैं लगा लूँगी सबका फेवरेट, पहले तो मैं ये लगाऊंगी काजल। काजल को मैं आँख के ऊपर अंदर करके ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, ताकि हमारा जो हम आई लैशेस लगाएंगे पल के, वो अच्छी लगे, ऊपर नीचे एक जैसी लगे। और मैं अंदर काजल लगा रही हूँ। वाइट काजल भी लगाते हैं आंखें बड़ी दिखाने के लिए, बट मुझे नहीं दिखानी इतनी ज़्यादा बड़ी कि सब डर जाए ऑलरेडी मैं इतनी पास से वीडियो बना रही हूँ बहुत ज़्यादा। और वैसे भी वाइट काजल लगा के तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। एक बार मैंने लगाया था हटा दी मैं कि ये क्या है बीमारी चलो। तो अब मैं इसे ब्लेंड कर रही, मर्ज कर रही हूँ, मतलब दोनों को, ताकि ये जो काजल है हमारा फैलता बहुत है, मेरा तो बहुत फैलता है, तो ये फैले ना। इसे हम आई शेडो लेके जो हमने ऊपर लगाई थी अपने आँख पे, उसी तरह से हम नीचे भी हल्की सी लगा लेंगे, ठीक है जी। तो अब ये हो चुका है रेडी। और अब हम क्या लगाने जा रहे हैं, मस्कारा। तो मस्कारा लगाएंगे क्योंकि हमने पलके लगानी है, तो हम पहले ऊपर की तरफ कर रहे हैं कि अच्छे से हमारी जो पलके हैं वो एक जैसी लगें, ये नहीं कि नीचे ऊपर लगे कि भाई पलक तो लग रही है ऊपर और हम देख रहे हैं नीचे, ये कहाँ है रो भैया, दो दो आँखों की पलकें कैसे हो रही तो इसलिए भी। और जब हम मेकअप करते हैं ना, तरह तरह के मुंह बड़े बनते हैं मेरे को तो ये देखो जी। और अभी भी आप कहीं से कह नहीं सकते कि मैंने इतना सब लगाया है। तो मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास कई तरह की वो है लैशेस, बट मैं नॉर्मल लगाऊंगी। और ये है लैशेस लगाने वाला, पलके लगाने वाला आई लाइनर। जिसने वाट लगा दी, एक नंबर का बेकार, कभी मत लेना भाई। मैं तो लिया एक ही बार मेरी करवा चौथ तो बड़ी मुश्किल से पलके चिपकी थी, उसके बाद ये ऐसा सूख सा गया, नहीं चिपकी। मैं तो कभी ना लूँ, इससे अच्छी तो वो ट्यूब आती है ना वो ले लो,
और मेरे पास क्या हुआ, ट्यूब भी ख़त्म थी, मैंने इसके चक्कर में ली नहीं कि ये तो अब आ गया परमानेंट हो गया मेरे पास, तो कब भी बनाएगा जब भी लगा लूँगी। देखो क्या हाल हो रहा है, बार बार उतरे जा रही है। और इतनी परेशान हुई, इसी चक्कर में आधा पौना घंटा मेरा वेस्ट गया था, तभी मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैं बिल्कुल प्रिफेर नहीं करूँगी, ये लाइनर बिल्कुल मत लेना। देखो मेरा मूड ख़राब हो चुका है और मेरे पास ग्लू भी नहीं थी, तो मैं इतनी परेशान हो गई। फिर मैंने एक ग्लू ढूंढी, उसको मैंने अच्छे से दबाया जैसे हमारा कोलगेट ख़त्म हो जाता है ना फिर वो थोड़ी सी निकली, फिर मैंने पलकों पे लगाई, इसलिए वो थोड़ा सा हट रही है, उसमें माइंड मत करना बार बार। बट मैंने अपनी परेशानी बता दी। अभी से आप लगा के कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट तक इसको रोक के रखना, ये वाली ग्लू को, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाती है। एकदम मत लगाना गीली गीली, तो ये नहीं लगती। मैंने क्या करा, एकदम लगा ली थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, ऑलरेडी वैसी परेशान हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई है। बट आप थोड़ा सा स्टे कराना और हमेशा पलक को थोड़ा सा मोड़ते हुए लगाना। देखिए मैं अपनी आई लैशेज दिखा रही हूँ, मैंने नॉर्मल वाली लगाई थी, ये 5D आ गई है। देखो मैंने 3D है मेरे पास, 5D देखो कितनी बड़ी बड़ी है। हर तरह का ले रखी है, मेरे को शौक है। और एक ये और है, तो हॉलीवुड वाली तो बहुत अच्छी लग रही थी, पर मेरा मूड लैशेस ग्लू ने ख़राब कर दिया, और वो आईलाइनर तो और बेकार कर दिया। देखो इससे फिर भी चिपक गई, इसलिए आप लैशेस ग्लू लेना और अच्छी वाली लेना। ये इसके साथ जो नॉर्मल, कई लोग बल्कि हम ये वाली जो ले लेते हैं, इसका जो ग्लू आती है वो 1 नंबर की बेकार होती है। तो आप जो अच्छी वाली छोटी उसमें आती है, देखो मैंने तो हुड्डा ब्यूटी की ले रखी है, वो एकदम बेस्ट है वो भी। तो देखिए शुक्र है लगी तो सही, फिर भी एक हटी जा रही थी। अब मैं ब्लश लगा लेती हूँ। ब्लश मैंने ज़्यादा डार्क नहीं लगाया है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लश थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, ताकि हमारे जो गाल है प्यार पे लाल टमाटर जैसे दिखे। तो देखो फिर भी मैंने अच्छे से 2-3 कोट लगाया। ये लाइट कलर की थी तो ली है, मेरे पास डार्क कलर भी है, बट मैंने वो नहीं ली, तो क्योंकि मैंने ज़्यादा चमको वाला मेकअप नहीं करना था। तो अब हाइलाइटर जो मेन काम करता है आपका फेस पे, आपको जो ग्लो दिलाता है ना अच्छे से, वो ये हाइलाइटर ही है, जो सबके मुंह चमकते रहते हैं। तो वैसे ब्रश से लगाते हैं कई लोग, लेकिन मैं तो हाथ से ही मस्त लगा लेती हूँ। तो हाथ से एकदम ब्लेंड कर लो, एक ही बारी में हो जाता है। बाकी आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ब्रश से नहीं। देखो तो फाइनल लुक। अब मैं बिंदी लगाऊंगी, और मैं कह रही हूँ देखो हो गया बस मेरा मेकअप। बिंदी छोटी सी लगा, पहले थोड़ा सा हाइलाइटर मैं ये आईब्रो के इधर लगाऊंगी नीचे। और अब मैं पहले पेंसिल से आउटलाइन बना लूँगी, एकदम बिल्कुल लाइट लाइट बनाया करना। और अगर डार्क भी बना रहे हो, जैसे मैंने थोड़ा सा अच्छे से करी है, तो आप अगर लिपस्टिक फिल करोगे उसके बाद अगर बनाते हो तो हल्का कलर करना। तो अब मैं मैच करती हुई लिपस्टिक ले लूँगी। वैसे आजकल न्यूड कलर का बहुत फैशन चल रहा है भाई, हल्की लिपस्टिक, पर मुझे तो बिल्कुल बेकार लगती है। वो सिर्फ देखने में, फ़ोनों में ही अच्छी लगती है, बट नेचुरल में मुझे कम अच्छी लगती है। और वैसे सर्दियों में तो डार्क डार्क नहीं अच्छी लगती है ना, इसलिए। तो अब देखो मैंने लगा ली लिपस्टिक मस्त, और मैं बिंदी लगाऊंगी। देखो पहले मैं ये इसके ऊपर मैं एक और हल्की सी कोटिंग कर रही हूँ, कोई इधर तो लिपस्टिक फैली हो तो वो कवर अप हो जाती है इससे। आप बहुत डार्क डार्क मत कर देना, वो फिर अलग ही लगती है कि पता नहीं होठ अलग जा रहे हैं और लिप लाइनर अलग जा रहा है, मिक्स मैच करते हुए। ठीक है जी। अब एक छोटी सी बिंदी लगाऊंगी। वैसे मैं काफ़ी बड़ी बिंदी लगाती हूँ, बट मेरा मन हुआ छोटी सी बिंदी लगाते हैं, करवा चौथ मैंने छोटी लगाई थी। और देखिए अब मैं अपना सेट पहन लूँगी। पहनती मेरा सा, मैंने कहा अरे अब हेयर स्टाइल बनाना है, थोड़ा लूज़ करो भाई, इसको दम घुटने लग गया मेरा। फिर मैंने थोड़ा सा लूज़ करा था सेट, क्योंकि काफ़ी एकदम गले को हक कर रहा है ना, तो इससे दिक्कत हो रही थी। तो अब मैंने ये देखो थोड़ा है, तो अब मैंने जो क्रिम्पिंग वाले बाल थे कानों तक जो मैंने करे थे, वो मैंने आगे निकाल लिए हैं। और ये देखिए अब मैं आधे बाल उठाऊंगी, आधे पीछे रहने दूंगी, और इसे अब मैं बैक कॉम्बिंग करूंगी। बैक कॉम्बिंग का मतलब बालों को इल्झाना। इसे आपको मैंने हार्ड स्प्रे भी ले रखा है, अगर आपसे ऐसे ना हो तो आप स्प्रे लगा के भी बालों को रोक सकते हैं, लेकिन मैं बिना स्प्रे के दिखाऊंगी। ये देखिए इसे कहते हैं बैक कॉम्बिंग। कंघी को नीचे की तरफ करते जाओ, बाल इलझ जाएंगे और आपका पफ बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं होता तो आपको मैं वो दिखा रही हूँ, स्टफ़ी ऐसे कुछ आता है, तो ये मार्केट में मिल जाते हैं पफ बनाने वाले कई तरह के। तो आप लगा लीजिए इसको रख के अंदर, और इस तरह से बाल ऊपर से ढक दीजिए और पीछे लगाइए पिन। तो मैं ज़्यादा बड़ा पफ नहीं बना रही, छोटा ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने करवा चौथ पे छोटा ही बनाया था। तो इतनी मेहनत करी है और बहुत
2 घंटे से ऊपर हो गया, एडिट करने में भी टाइम लगता है। तो आप शेयर करना, अगर आपके काम की है तो ज़रूर से शेयर करना, ठीक है, और ख़ुद भी रखना, हमेशा देखना। तो देखिए जी वो हो चुका है। अब मैं अपने हाथ से ही कर रही हूँ। अगर किसी को लेयर बनानी हो, आजकल लेयर का भी बहुत फैशन है, तो इस तरह से करते हुए स्प्रे लगा लो तो आपकी 3-4 लेयर बन जाएंगे। अब देखिए मैं इस तरह से पफ बना रही हूँ। बाकी मैंने अभी यहाँ पे बैक कॉम्बिंग नहीं करी, बट मैंने आगे भी बालों में बैक कॉम्बिंग करी थी, ताकि पफ स्टफी लगाने की ज़रूरत ना पड़े और ऐसे ही पफ बन जाए। तो मैंने सिंपल पफ बनाए हैं, बिना स्टफी के, बिना बैक कॉम्बिंग के, आगे वाले दोनों। ये देखिए, तो ये दोनों मेरे रेडी हो चुके हैं पफ। अब मैं जूड़ा बना रही हूँ। नॉर्मल मैंने कंघी भी नहीं करी है, बस ये बना रही हूँ। और मेरे पास एक क्लचर टाइप जूड़ा है जो मैं लगा रही हूँ। नहीं हो तो रबड़ बैंड भी मिलते हैं ऐसे जूड़े वाले, ईजिली करली से रबड़ बैंड आ जाते हैं बालों वाले, तो वो भी ला सकते हो। देखो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया, इतना कोई ये मत सोचा करो हमारे पास ये नहीं, हम नहीं कर सकते। नॉर्मल सब चीज़ों से सब चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। मैं भी कभी नॉर्मल मेकअप भी दिखाऊंगी सामान से, ये सब के बिना भी, ठीक है। तो देखिए मैंने हेयर स्टाइल कर लिया है नॉर्मल वाला। अब मैं कानों में पहन रही हूँ झुमके, और नथ तो मैं नहीं पहनूंगी भाई, वो बड़ी मुश्किल से पूरा ही उतारो, बड़ा दर्द होता है नाक में नथ पहनने में। और ये देखो जी, अभी मेरे मेकअप में 4 चांद लगाएगा पति परमेश्वर के नाम का सिंदूर। जब मैंने इसलिए मांग टीका भी नहीं पहना था। तो ये देखिए जी मेरा फाइनल लुक हो चुका है, अभी से ही आ चुका है। अब देखिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ, और ये फेवरेट, इसकी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे 1 साल पहले डाली थी। सबकी बहुत डिमांड आई थी कि कैसे आप सिंदूर लगाते हो। तो ये देखिए नॉर्मल सूखा सिंदूर है, इसको मैं, आप हाथ से भी लगा लो, नहीं ये सिंदूर लगाने वाली जो आती है ना लिक्विड, उसका मैंने एक डिब्बी रख ली थी, फेंकी नहीं थी, तो उसकी स्टिक से ही लगा लेती हूँ। तो वाह, हो गई रेडी मैं। और ये लगा लिया साइड में एक फूल, पहले मैंने पिंक लगाया था, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने लाल लगा लिया था। तो ये लो जी मैं हो गई रेडी। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट बताएंगे कि कैसा लगा श्रृंगार, कैसा लगा आउटफिट, और कैसी लगी मैं, ठीक है जी। अच्छा लगा हो तो अपनी मम्मी बहन, मामियों, चाचियों, सखियों, पड़ोसियों को भी दिखाना। देखो पीछे सारा मेकअप फैला पड़ा है वो भी दिख रहा है कि क्या करो। और उसके बाद रील भी बनाई 4-5, तो भाई 4 घंटे लग गए मुझे सुबह से दोपहर हो गई, 1:30 बज गया था फिर मैं। और ये माथा पट्टी रह गई थी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो ये देखिए मोर बना हुआ है, तो ये मैं लगा देती हूँ, क्योंकि करवा चौथ में मैंने ये भी लगाई थी। तो ये क्यों स्किप करें, नथ नहीं पहने जा रही, बस ऐसे ही रखा। और इसमें लूप लगे होते हैं साइडों में, उसे टक कर लिया। अगर आपके पास ये ना हो और आपका माथा पट्टी का बहुत मन है, तो आपके पास कोई सेट हो गले का इस तरह पतला सा चोकर सा, उसको भी आप पिनों से लगा सकते हो। होगी रेडी माथा पट्टी। तो ये देखिए जी लग गई है ना। हो तो चलिए जी, करती हूँ आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया होगा। अब पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय श्री राधे। और अब ये कुछ पिक्स मैंने लिए हैं, जो आप बताना आपको कैसी लगी मेरी मेकअप की। और ये आइस लुक, ये देखिए अपने आप ही खुद ही पिक लेती रही हूँ, क्योंकि सुबह ही करा था मैंने जब मेकअप, अपने आप ही सब बच्चे पतिदेव चले गए थे। तो अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, क्लिक करी है। तो अब आप बताना आपको कैसी लगी। जय श्री राधे।